हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स में आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पढ़ने वाले हैं। आयोग का जो यूनिट 10 है उसका एमपीपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आने की भी संभावना है। एन सीरीज़ का ये हम 50वां भाग पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम इसके 49 भाग करवा चुके हैं और प्री क्रैश कोर्स की एन सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके पूरे भाग ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा आज शाम को मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, उस पर मैं आपको ये बताऊँगी कि आपको किन किन टॉपिक पे अभी अगले जो 18 दिन बचे हैं उनमें किस किस चीज़ पर आपको फोकस करना है, किस किस टॉपिक पर फोकस करना है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये चार्ट बता देती हूँ। इस चार्ट से आपको पूरा उसका बेसिक जो है पूरा पता चल जाएगा कि एमपीपीएससी में आपको आयोग में मेनली क्या करना है। फिर डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, देन हम उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ये चार्ट अगर आपने मेरे एमपीपीएससी प्री के नोट्स लिए होंगे तो आपको ये चार्ट मिल गया होगा। ये चार्ट आपको आयोग की बुकलेट के साथ आगे लगे मिले होंगे। सबसे पहले है कि एमपीपीएससी की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ये धारा भी याद रखना है। एमपीपीएससी की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। किसकी अधिसूचना के द्वारा हुई, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के द्वारा हुई। एमपीपीएससी की स्थापना किसकी अधिसूचना द्वारा हुई, गृह मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा हुई। एमपीपीएससी की स्थापना किसकी अधिसूचना द्वारा हुई, गृह मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा हुई। मध्य प्रदेश, अब आपसे पूछें कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत एमपीपीएससी का गठन हुआ, तो एमपीपीएससी पुनर्गठन 1956 की धारा 118(3) के अंतर्गत एमपीपीएससी का गठन हुआ। याद रखिएगा, ये जो पहले वाला जो बॉक्स है उसमें 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। पहला 1 नवंबर 1956 को एमपीपीएससी का गठन हुआ, दूसरा गृह मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा हुआ। याद रखना, किसकी अधिसूचना द्वारा, गृह मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा। और मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन 1956 की धारा 118(3) के अंतर्गत हुआ। ये 118(3) भी याद रखना। मध्य प्रदेश कोई भी बनता है तो उसके लिए पहले एक अधिनियम बनता है, अधिनियम की धारा में गठन होता है। तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम आया था, मध्य प्रदेश राज्य, जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो उसकी जो धारा थी 118(3) में, उसमें एमपीपीएससी का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय कौन सा है, इसका मुख्यालय इंदौर। इसमें संरचना क्या होती है एमपीपीएससी की, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है प्लस 4 सदस्य होते हैं। वर्तमान में सदस्य संख्या कोई निर्धारित नहीं है कि कितनी होना चाहिए, राष्ट्रपति इसको निर्धारित करता है। तो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य इसमें होते हैं। उद्देश्य क्या होता है इसका एमपीपीएससी का, तो राज्य सेवा के लोक महत्व के पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन। नियुक्ति किसके द्वारा होती है एमपीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की, राज्यपाल द्वारा होती है। पदच्युति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति द्वारा होती है। देखो, पदच्युति का मतलब होता है कि त्यागपत्र आप उनको दे सकते हो राज्यपाल को, लेकिन आपको हटा कौन सकते हैं, राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। कार्यकाल किसका है, कार्यकाल इसका 6 वर्ष या 62 वर्ष की अवधि होता है। एमपीपीएससी का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष। कार्य क्या होते हैं, लोक सेवकों की भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन, नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि मामलों के ये सलाह देते हैं। वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर आधारित होते हैं। ये आपसे पूछेंगे कि एमपीपीएससी आयोग के जो सदस्य होते हैं या अध्यक्ष होते हैं उनके वेतन भत्ते किस पर आधारित होते हैं, तो उनके वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर आधारित होते हैं। एमपीपीएससी के जो वेतन भत्ते होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं, राज्य की संचित निधि पर आधारित होते हैं। एमपीपीएससी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डीवी रेंगे थे और वर्तमान अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा। फ्रेंड्स, एमपीपीएससी के टोटल अब तक 18 अध्यक्ष हो चुके हैं और इन 18 अध्यक्षों को मैं ट्रिक द्वारा करवा चुकी हूँ मेरे न्यू ट्रिक वाले चैनल पर, जीके ट्रिक विद आकांक्षा पर, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी। याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर सबकी लिंक मिल जाएगी। लेकिन हमारा जो नया चैनल है जिसमें आपको एमपीपीएससी के पूरे अध्यक्ष मिलेंगे, उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वो नया चैनल है, और आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। अब हम एमपीपीएससी को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956। मुख्यालय कहाँ है, इंदौर में। प्रथम अध्यक्ष कौन है, डीवी रेंगे। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो ये राज्य सेवाओं के लिए भर्ती की अनुशंसा करती है।
सलाह मांगे जाने पर ये अनुशासनात्मक मामलों में सलाह भी देती है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत इसका गठन हुआ। अब आपसे पूछें कि राष्ट्रपति ने कब इस अधिनियम के लिए आदेश दिया था, तो 27 अक्टूबर 1956 को दिया था, जिसके अनुसार इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई। तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति ने आदेश कब दिया था, इसके लिए स्वीकृति कब दी थी, 27 अक्टूबर 1956 को दी थी। कब दी थी, 27 अक्टूबर 1956 को दी थी, और 3 दिन बाद 1 नवंबर को इसका गठन हो गया था। ये संवैधानिक और सलाहकारी संस्था। आपसे पूछेंगे एमपीपीएससी किस प्रकार की संस्था है, तो ये सलाहकारी भी है और संवैधानिक भी है। नियुक्ति इसकी राज्यपाल द्वारा की जाती है और सदस्यों की संख्या भी राज्यपाल निर्धारित करता है। याद रखिएगा, मैंने वहाँ पे राष्ट्रपति बोला था, राष्ट्रपति नहीं है। सदस्यों की संख्या कौन निर्धारित करता है, राज्यपाल निर्धारित करता है सदस्यों की संख्या। नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, सदस्यों की संख्या भी राज्यपाल निर्धारित करता है और नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। संरचना की बात करें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य होते हैं, जो कि किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संविधान में आयोग के सदस्यों का उल्लेख नहीं है, वो राज्यपाल के ऊपर छोड़ दिया जाता है, तो जो आयोग की संरचना का निर्धारण करता है। कार्यकाल कितना है, आयोग के अध्यक्ष 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की उम्र तक पद धारण कर सकते हैं। देखो, त्यागपत्र व निलंबन राज्यपाल द्वारा होता है, लेकिन हटा राष्ट्रपति सकता है। त्यागपत्र या निलंबन आप राज्यपाल कर सकता है, कुछ दिनों के लिए निलंबन या फिर त्यागपत्र आप दे सकते हो, लेकिन हटा किसी भी कारण से जो हटाने का कारण होता है वो राष्ट्रपति हटाता है। अब हटाने का कारण देख लेते हैं। राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों को साबित कदाचार या दुर्व्यवहार के आधार पर पद से हटा सकते हैं। ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को यह मामला जांच के लिए उच्चतम न्यायालय में भेजना पड़ता है, और अगर उच्चतम न्यायालय बता दे कि हाँ ये इनकी गलती है, तो राष्ट्रपति को उनकी उच्चतम न्यायालय की बात को मानना पड़ता है। प्रतिवेदन आयोग किसको सौंपता है, राज्यपाल को सौंपता है, फिर राज्यपाल विधानसभा में ले जाता है। एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि राज्य के प्रशासन का शिल्पी किसको कहा जाता है, तो राज्य के प्रशासन का जो शिल्पी कहा जाता है वो राज्य लोक सेवा आयोग को कहा जाता है। राज्य प्रशासन का शिल्पी किसको कहा जाता है, राज्य लोक सेवा आयोग को कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है, आपने हमारी ई बुक नहीं ली है, तो आप उनको देख सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से इनको तैयार किया गया है। ये हमारी कुछ ई बुक है। ये मध्य प्रदेश खेलकूद समसामयिकी है, ये मध्य प्रदेश बजट की पीडीएफ है, ये भारत विश्व भूगोल के 2230 बल लाइनर के पीडीएफ है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है, ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स हैं, 12 बुकलेट आपको आएंगी। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, बहुत ही शानदार टेस्ट है। आप अभी भी चाहें 18 दिन 4-5 दिन में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो और फिर इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। करंट अफेयर्स भी आप इनके साथ ले सकते हैं। साथ में ये हमारे और मासिकी है, मध्य प्रदेश की वार्षिकी है, एमपीजी के 1000, एमपीजी के 5000 और एमपीजी के 3010 एमसीक्यू है। तो अगर आप ये चाहें तो आप हमसे ये व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि वेतन भत्ते क्या होते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि वेतन भत्ते संचित निधि पर आधारित होते हैं, और आयोग के सदस्य और कर्मचारियों की संख्या व उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण और नियम बनाने की शक्ति ये सभी राज्यपाल द्वारा तय की जाती हैं। वेतन भत्ते में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मतलब आपकी बता दिया है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी और उसके बाद आपको वो सैलरी ना मिले या आपके उसमें परिवर्तन कर दे, तो ऐसा आयोग में नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र को राज्य विधानमंडल द्वारा बढ़ाया जा सकता है। योग्यता क्या होती है, आयोग के आधे सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष के कार्य का अनुभव हो। कार्य क्या होते हैं इनके, तो राज्य सेवाओं की भर्ती करता है। राज्य विधानसभा द्वारा आयोग को लोक सेवाओं संबंध में सौंपे जो कार्य होते हैं वो करता है। लोक सेवाओं में नियुक्ति, पदोन्नति, एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण, नियुक्ति या पदोन्नति या स्थानांतरण के बाद व्यक्तियों से संबंधित सिद्धांतों के विषय में भी ये अपने मत देता है। राज्य सरकार की सेवा के दौरान अगर कोई क्षति हो जाती है तो पेंशन निर्धारण के मामले में भी ये सलाह देता है। राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित किसी विषय पर भी ये सलाह देता है। उत्तरदायित्व क्या होता है, तो राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल के समक्ष अपने कार्यों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
जिसे राज्यपाल राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करवाता है। इस तरह की रिपोर्ट के साथ साथ सरकार द्वारा आयोग की सलाह की गैर स्वीकृति की दशा को स्पष्ट करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। इन कार्यों के अतिरिक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र जो राज्य विधानसभा द्वारा भी बढ़ाया जा सकता है। आपसे पूछेंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो राज्य विधानसभा द्वारा। ऐसे ही यूपीएससी के जो कार्य क्षेत्र है उसको किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, लोकसभा द्वारा। ऐसे ही राज्य लोक सेवा आयोग के जो अधिकार क्षेत्र है उसको विधानसभा द्वारा बढ़ाया जाए। ये क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो विधानसभा द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अब एक को RCVB जो नरोना प्रशासनिक एकेडमी है जहाँ पे MPPSC में सेलेक्ट होकर आपको ट्रेनिंग मिलेगी, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना 1966 में हुई थी। और जब नरोना एकेडमी की स्थापना हुई थी तो उसका नाम लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान था, लेकिन 2001 में उसका नाम बदलकर नरोना प्रशासनिक एकेडमी कर दिया था। 1975 में मध्य प्रदेश प्रशासनिक अकादमी बनी थी। लोक सेवा आयोग की क्या स्वतंत्रता है, तो लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें हटाया केवल राष्ट्रपति द्वारा जाता है। इनके कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में कोई भी कटौती नहीं कर सकते हैं। नियुक्ति के दौरान इनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। सभी व्यय राज्य की संचित निधि पर आधारित होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग में अगर अंतर देखें तो संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष होने के बाद कहीं पर भी काम नहीं कर सकता, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो आगे चलकर यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य भी बन सकता है और किसी अन्य राज्य के पीएससी का भी अध्यक्ष बन सकता है। और संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकेगा और किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकेगा। और राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है वो यूपीएससी का भी अध्यक्ष बन सकेगा, यूपीएससी का सदस्य भी बन सकेगा, किसी अन्य राज्य का पीएससी अध्यक्ष भी बन सकेगा, उसी राज्य में भी पीएससी अध्यक्ष बन सकेगा। तो इसके बाद ये फ्रेंड्स वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं। अध्यक्ष हैं राजेश लाल मेहरा और सदस्य 3 हैं, श्री रमन सिंह सिकरवार, श्री चंद्रशेखर रैकवार और देवेंद्र सिंह मरकाम। ये 3 सदस्य हैं। कौन कौन से? रमन, चंद्रशेखर और देवेंद्र। रमन, चंद्रशेखर और देवेंद्र, तीनों नाम याद रखिएगा। रमन सिंह सिकरवार, श्री चंद्रशेखर रैकवार और देवेंद्र सिंह मरकाम। राज्य लोक सेवा आयोग कई राज्यों में उच्च मानकों का निर्धारण को उसने स्थापित किया है। वहीं दूसरी ओर कई अन्य राज्यों के प्रदर्शन काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार, पारदर्शिता, अन्य जैसे परीक्षार्थियों की समस्या इनसे जुटे हुए हैं। इसके बाद अगर हम इनके अनुच्छेद देखें एमपीपीएससी का, सबसे पहला अनुच्छेद 315 संघ राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी के बारे में बताया है। 316 में सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बताया है। अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी व निलंबन के बारे में बताया है। 318 में सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें और नियम बनाने की शक्ति है। 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के बाद पद पर बने रहने पर रोक है। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। 321 में लोक सेवा के आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति है। 321 में, 320 में कार्य हैं और 321 में विस्तारित करने की शक्ति। 322 में लोक सेवा आयोग का खर्च है और 323 में इनका प्रतिवेदन है। अब इसके जो अध्यक्ष, देखिए जितने भी अध्यक्ष हैं इसके 18 अध्यक्षों को मैंने ट्रिक द्वारा करवा दिया है, तो आप वहाँ इसको पढ़िएगा पूरे अध्यक्ष को। ट्रिक द्वारा आपको पूरे अध्यक्ष याद हो जाएंगे। मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है। रैंकर सेठ आए और सेठ बहुत मुस्कुराए और बोले अरे राधा कृष्ण, तो ऐसा मैंने एक ट्रिक बनवाई है, तो इससे आपको ये पूरे अध्यक्ष याद हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक मिलेगी, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा, तो इसलिए आपको ये याद करना जरूरी है। इसलिए मैंने इसकी ट्रिक मेरे ट्रिक वाले चैनल पर बना दी है। इसमें मैंने अनुसूचित जनजाति आयोग और निर्वाचन आयोग और एमपीपीएससी तीनों की ट्रिक बना दी है, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करना हो तो उसके लिए क्या प्रावधान है, तो गठन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अनुच्छेद 315(2) के तहत होता है। इसकी प्रकृति सांविधिक और सलाहकारी होती है। प्रक्रिया क्या होती है, संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन से संबंधित राज्यों के विधानमंडल के आग्रह से संसद द्वारा की जाती है। नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करता है। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देना पड़ता है, हटाता भी राष्ट्रपति है। प्रतिवेदन इसको राज्यपाल संबंधित राज्य को और प्रतिवेदन सौंप देता है। सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है।
सबसे पहले संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन 1966 में हुआ था। हरियाणा और पंजाब के लिए एक ही लोक सेवा आयोग का गठन होगा, एक ही लोक सेवा आयोग बना था। राज्य लोक सेवा आयोग और जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है उसका गठन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके तहत किया जाता है, 1935 अधिनियम के तहत। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने देखो 1956 में गठन हुआ था और 1957 से उसने काम करना आरंभ किया था और प्रथम बार परीक्षा का आयोजन 1958 में हुआ था। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 में लाया गया था। अब हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है, तो किस में है लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, 315(1) में। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य पुनर्गठन अधिनियम की किस धारा के तहत स्थापित किया गया, तो 118(3) के तहत स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को किस राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया था, तो 1956 में पहले ही राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एमपीपीएससी को किस राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया था, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को राष्ट्रपति द्वारा किस तारीख को अधिसूचित किया गया था, अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि 27 अक्टूबर को राष्ट्रपति ने किया था और 1 नवंबर को उनका गठन हो गया था एमपीपीएससी का। तो राष्ट्रपति द्वारा किस तारीख को अधिसूचित किया गया था, 27 अक्टूबर 1956। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक का होता है, तो 6 वर्ष और 62 वर्ष तक होता है, जो भी पहले हो जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य अपना इस्तीफा किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना का प्रावधान है, तो किस भाग में है, 14वें भाग में। संविधान के 14वें भाग में यूपीएससी और एमपीपीएससी के गठन का प्रावधान है, संविधान के 14 भाग में। किस अनुच्छेद के अनुसार, इसके अलावा जितने भी संविधान के भाग हैं, अनुसूची हैं, वो भी मैं आपको ट्रिक द्वारा मेरे ट्रिक वाले चैनल पे करवाऊंगी। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है, तो किस अनुच्छेद के द्वारा सौंपता है, 323 अनुच्छेद के द्वारा सौंपता है। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाने की शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में। लोक सेवा आयोग का लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल को अपना विमुक्ति पत्र तो दे सकते हैं, त्यागपत्र तो दे सकते हैं, लेकिन उन्हें राज्यपाल हटा नहीं सकता। ये शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है, चूँकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद के तहत किया गया है, इसलिए ये एक संवैधानिक संस्था है। फ्रेंड्स, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाए, उनसे जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको इंपॉर्टेंट मटेरियल में भेजूंगी। इसके अलावा अगर आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है तो मुझे व्हाट्सअप करके अपना नंबर सेव करा दीजिए, ताकि आपको मेरे स्टेटस दिख सके। स्टेटस पर मैं डेली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रही हूँ, तो वहाँ आपको वो जानकारी मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन है, तो भाग 14 में है। किस में है राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख, भाग 14 में है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के प्रशासन का शिल्पी कौन होता है, राज्य के प्रशासन का शिल्पी राज्य लोक सेवा आयोग ही होता है। कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है, तो 315 से 323 राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। केंद्र तथा राज्य सरकार में सेवा का अनुभव राज्य लोक सेवा आयोग के आधे सदस्यों को कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष का होना चाहिए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है, गवर्नर निर्धारित करता है, राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल जो होता है वो आयोग के अध्यक्ष और एवं सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण करता है। फ्रेंड्स, ये तो मैं डिटेल के साथ एमसीक्यू पढ़ा रही, एक मैं एमसीक्यू का ही वीडियो लेके आऊँगी, उसमें एमसीक्यू ही कराऊँगी आयोग का, उसका बिल्कुल तूफान लेके आऊँगी आयोग का। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग में अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद अध्यक्ष व सदस्य किन सेवाओं की पात्र होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के लिए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कहाँ पर अपने जॉब छूटने के बाद कहाँ पर कर सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग में कर सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में मिलती है, अनुच्छेद 315 में। 315 के अंतर्गत एमपीपीएससी का गठन है। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्यों में संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, पंजाब हरियाणा में है। 1966 में ये गठित हुआ था और 1966 के तहत ही इसमें जो है संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान है।
सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। इसके अलावा मैं और भी लेके आऊँगी एमसीक्यू। आज रात को मैंने आपको खेल एकेडमी और खेल स्टेडियम से संबंधित प्रश्न करवाए थे, एमसीक्यू 50, बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। और अभी मैं ऐसे ही आयोग के भी लेके आऊँगी आपके लिए एमसीक्यू, जिससे आपका, क्योंकि आयोग जो है ना बहुत ज़्यादा वेटेज रखने वाला है। आयोग, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, ये कुछ ऐसे हैं जिनसे अच्छे खासे प्रश्न बनने वाले हैं, तो इनको बहुत अच्छे से कर लेना है। बाकी मेरे टेस्ट में भी इनसे संबंधित बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको टेस्ट अच्छे से लगाना ही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके सभी अध्यक्ष को ट्रिक द्वारा कर लीजिएगा, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में आपको दे दूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।